एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है? नोट्स बनाए हैं आप सभी ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार हर एक क्लास में यही कहती हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हुए चलोगे ना तो आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और हमारा यही काम है कि जो भी टॉपिक्स हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल 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 सही जवाब। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास है कि चीजें आपको, हाँ, आप जो भी प्लेलिस्ट आ रही है उसमें आप मल्टीपल आपकी वीडियोस है, सारी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में है। आप जब भी टाइम मिले आप एक एक करके आप वो वीडियो देख लिया करिए, जिससे कि चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और माइंड आप भूलोगे भी नहीं, माइंड में सेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जो कि है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो और ये हमारा लेक्चर 7 है। बिल्कुल सिर्फ ये लेक्चर 7 नहीं है, इससे पहले हमने मल्टीपल पार्ट्स में भी और बहुत सारी वीडियोस आपके पास भेजी हैं, आपने देखी होंगी। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कि कौन से टाइम से कैसे कंप्यूटर कौन से ईयर से हमारे पास आ रहे हैं और आज के टाइम पे हम कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बेसिकली उसे कहते क्या है। तो मेन हमारा आज का टॉपिक यही है। ठीक है, तो शुरू करें। एक बार सभी आ जाइए, शुरू हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, फिर एक नए जोश के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि सबसे पहले आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे हैं, आपका जो स्क्रीन पर लिखा है कंप्यूटर। तो आपको सबसे पहले पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर आईपीओ साइकिल में वर्क करता है। ये भी आपको पता है कि कंप्यूटर किस साइकिल में वर्क करता है? आईपीओ साइकिल में वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं और भी मल्टीपल काम्स हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आईपीओ साइकिल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ साइकिल मतलब हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, उसने कंप्यूटर को डेटा को प्रोसेस किया और फिर हमें हमारी स्क्रीन पर रिजल्ट दे दिया। तो ये सारा काम किसका होता है? ये कंप्यूटर करता है, आईपीओ साइकिल। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तो हमने इससे पहले भी लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि मेन जो हम आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। किस पे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर, हिंदी में लिखती हूं आपके लिए जिससे आप कंफर्टेबल रहो। कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये कंप्यूटर के जो प्रकार हैं ये बेसिकली आपके 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर पढ़ेंगे हम? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के बाद हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बिल्कुल। अब ये 4 कंप्यूटर हैं आपके, ये किसके आधार पर आधारित है? तो आधार यानी कि बेस्ड, किस पे बेस्ड है? ठीक है, सबसे पहले आता है आपका साइज यानी कि आकार। ठीक है, सेकंड है आपकी स्पीड यानी कि गति। क्लियर है? थर्ड नंबर पे है आपकी कॉस्ट यानी कि मूल्य। हम कह सकते हैं कि मूल्यों के आधार
हम कह सकते हैं कि आकार के आधार पर, गति के आधार पर, मूल्यों के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आगे बात यहां तक समझ में? ठीक है। बट इन 4 के अलावा हम यहाँ पे मिनी कंप्यूटर के बाद हम समझेंगे वर्क स्टेशन को। किसे? वर्क स्टेशन को। ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है। किस तरह से, किस जगह पे हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर की पिक्चर्स, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ये इसकी इमेज है। फिर नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे हमने 4th नंबर दे दिया है क्योंकि 3rd नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्क स्टेशन। ठीक है, और ये है 5th नंबर पे हमारा सुपर कंप्यूटर। तो ये इनकी इमेजेस हैं। ठीक है, देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, हम इसे इंक्रीज ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसके साइज के अकॉर्डिंग, इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे जितना बड़ा साइज में कंप्यूटर होता जाएगा वो उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा और उतना ही बेनिफिशियल होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो है आपका, आप देख पा रहे हो, इसे हिंदी में भी हम माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर में आप ऐसे ऐसे वर्ड देखोगे जो इंग्लिश और हिंदी में सेम होते हैं, नहीं तो अलग से तो उनका कुछ और ही नाम निकलता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगी कि ये जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, ये मोस्ट कॉमन कंप्यूटर है। क्या है? मोस्ट कॉमन कंप्यूटर जो है ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, और इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर आप हर एक घर में आजकल सब जगह आप इसे देखते हो। ये बिल्कुल भी बल्कि नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसे कहीं पे भी लाना ले जाना इजी, टफ नहीं होता है। ये इजीली फिट हो जाता है, फिट इजीली। अगर मैं बात करूं तो आप इसे स्टडी टेबल पे भी इजीली फिट कर सकते हो। ठीक है, आप इसे शॉप काउंटर पे भी इजीली फिट कर सकते हो और ऑफिस टेबल पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये इजीली फिट हो जाता है। मोस्ट कॉमन कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, और ये आपके स्कूल्स में, ठीक है, ऑफिसेज में, होम्स में, घर पे यही कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था वो 1970 में आया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर जो है ये एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव तो होते हैं बट लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर, लेस एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर। ठीक है, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, साइज में स्मॉल इन साइज होते हैं, भाई साइज में छोटे होते हैं, तभी तो हम इन्हें कहीं पे भी इधर से उधर उठा करके इजीली हम इन्हें रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1970 में। ये एक मोस्ट कॉमन कंप्यूटर है। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि स्कूल, ऑफिसेज, होम, हर जगह इन्हीं कंप्यूटर का यूज होता है। और ये
बल्कि बिल्कुल भी नहीं होते, इजीली फिट हो जाते हैं। ये कहीं पे भी हम इसे इधर से उधर रख इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक बार आपने किसी टेबल पे इसे रख दिया तो आपको इसे एक से दूसरी जगह पे ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वंस इन अ व्हाइल कभी हमें लगता है कि नहीं यहाँ से इसकी टेबल चेंज कर दें या इसकी लोकेशन चेंज कर दें, ये लेफ्ट की जगह राइट में या नॉर्थ की जगह साउथ में हम इसे रखते हैं, बस इतने ही चेंजेस करते हैं। अदरवाइज एक बार जहां ये फिट हो जाते हैं ये वहीं पे ही रहते हैं। कम एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्टली सबके पास आजकल यही कंप्यूटर है। एक्सपेंसिव तो होते हैं बट हाँ ये कि कम होते हैं, ठीक है, और साइज में भी स्मॉल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं पहले पिक्चर दिखाती हूँ माइक्रो कंप्यूटर की। देखिए ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। आप कहोगे कि ये तो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। क्या है? ये तो हमारा डेस्कटॉप है, यानी कि ये तो हमारा पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। तो बिल्कुल जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, हमारे लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, गेम कंसोल्स, ये सारे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ही आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब इसे हम डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है। ठीक है, डिटेल्स में अगर हम आते हैं कि टाइप्स माइक्रो कंप्यूटर की ही हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो डेस्कटॉप की, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर ही हमारे पीसी होते हैं, यानी कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी लोकेशन जो होती है वो फिक्स होती है, इन्हें हम कहीं पे भी इधर उधर नहीं करते हैं और इन पे वर्क करना इजी होता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, क्या बताइए? हाँ, लैपटॉप, ठीक है, और आपका टैबलेट्स, नोटपैड, ये क्या होते हैं? बिल्कुल, जो टैबलेट और नोटपैड होते हैं ये तो हमारे टच स्क्रीन भी होते हैं, ठीक है, ये हमारे टच स्क्रीन भी होते हैं। लैपटॉप्स वगैरह जो होते हैं इनका यूज इजीली हम करते हैं। कोई भी वर्क करना है, लैपटॉप को इधर से उधर लेके जाना है, कैरी करने में ये हमारे बहुत इजी होते हैं, कैरी इजीली। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट टैबलेट। ठीक है, ये जो होते हैं ये आपके हैंडहेल्ड डिवाइस है, इन्हें हम हैंडहेल्ड डिवाइस भी कहते हैं। अब आप कहोगे हैंडहेल्ड डिवाइस क्या होती है? जिन्हें हम हाथ में पकड़ के, जैसे हम फोन पकड़ते हैं, फोन हमारे क्या होते हैं? हैंडहेल्ड होते हैं। तो हम ऐसे ही इन्हें भी हाथ में पकड़ के इजीली इधर से उधर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसीलिए हम इन्हें हैंडहेल्ड डिवाइस कहते हैं। ये भी टच स्क्रीन होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आपका गेम कंसोल्स। ये स्पेशली गेमिंग के पर्पस, स्पेशली ये गेमिंग के लिए ही बनाए जाते हैं, ये वाले। तो ये स्पेशली गेमिंग कंप्यूटर होते हैं। आपने अगर देखा हो कि आप किसी बच्चों के या किसी जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, आजकल आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो अलग से बच्चों के लिए किड्स जोन होता है, वहां पे डिफरेंट कार वाले गेम होते हैं, अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, है ना। तो वो स्पेशली यही माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो स्पेशली गेम पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अब एक आता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। अब आप कहोगे एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमारी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डिजाइन किए जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? वॉशिंग मशीन का काम कपड़े धोने का होता है, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, यही काम होता है। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। एटीएम मशीन,
ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा एटीएम का क्या काम होता है? पैसे निकालने का। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पर्पस, इसका काम क्या है? सिर्फ पैसे निकालने का। ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज में आते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यानी कि यूज में लाए जाते हैं, वो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कार की बात करूं तो नेविगेशन के कार की नेविगेशन के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिन्हें हम कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो आगे क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको, आप देख रहे हैं किस तरह से ये आप डेली रूटीन में ये कंप्यूटर्स आप नाम सुनते होगे, इनका यूज भी करते होगे, बट आपको नहीं पता होगा कि ये किस कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ही ये कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं अब हम, जो कि है हमारा मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर हमारा 1960 आप लिख लो और 1965 लिख लो, यानी कि चाहे 1960 आए चाहे 1965 आए, इसकी डेवलपमेंट आप दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप मार्क करो, क्योंकि कुछ बुक्स में 1960 है, किसी में 1965 है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट बेसिकली इसका जो आंसर है वो है 1965। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे कि मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मोर पावरफुल होता है, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब जो आप कहोगे, जो आपका जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या था, ये आपका क्या था? सिंगल यूजर था। क्या था? सिंगल यूजर कंप्यूटर था। इसे एक बार में एक ही पर्सन यूज कर सकता था। भाई लैपटॉप है, एक बार में 10 लोग थोड़ी ना काम कर लोगे। आपका पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पे आप एक बार में 10 लोग थोड़ी ना काम करोगे, उस पे एक बार में एक ही लोग तो काम करोगे। इसीलिए हम इसे सिंगल यूजर यानी कि एकल, सिंगल मतलब एकल यूजर के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में हम एक बार में, वन टाइम मेनी पीपल कैन यूज मिनी कंप्यूटर। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूं तो 24 आवर्स में आपके 10,000 प्लस लोग यूज कर सकते हैं आपकी किसको? मिनी कंप्यूटर्स को। समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर ये थोड़े से महंगे होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं, बिग इन साइज। मैं यहाँ पे किससे कंपेयर कर रही हूँ? माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, ये बिग इन साइज होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, एक बार में बहुत ज्यादा लोग इसे यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, बिग इन साइज होते हैं, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी सभी सबसे ज्यादा होती है। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसे हम मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर। अब आप कहोगे मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर इसे हम क्यों कहते हैं? इसे हम मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का कंप्यूटर होता है, इसीलिए हम इसे मेन फ्रेम मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर आया, भाई माइक्रो के बाद मिनी आया, यानी मेन फ्रेम से पहले मिनी कंप्यूटर।
इसीलिए हम इसे मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे दिखता है ये देखिए। ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। और आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो आपके एग्जाम्पल हैं, बताओ एग्जाम्पल बताओ, किसी को पता है? पहला है डेटा, जनरल, नोवा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल, डेटा CDC 160E। एक बार नोट कर लीजिए ये कि ये आपके एग्जाम्पल से देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये साइज में भी कितना बड़ा है, ठीक है। और साइज में बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपके मेन फ्रेम, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। तो जो आप मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ देखो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, आपने बताया भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारा क्या है? मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहाँ हम मिनी कंप्यूटर की ही बात कर रहे थे। तो जो हमारा मिनी कंप्यूटर है वो किस पर्पस के लिए यूज में आता है? ट्रैवलिंग रिजर्वेशन के लिए। किस लिए? ट्रैवलिंग रिजर्वेशन, ठीक है, यानी कि यातायात, ठीक है। जैसे सपोज आपको वैष्णो देवी जाना है, ठीक है। वैष्णो देवी जाना है, आपने दिल्ली से टिकट कराई, ठीक है। दिल्ली से कटरा तक जाएगी, कटरा के आगे आप एक ट्रेन और लोगे जम्मू के लिए, ठीक है। आजकल ट्रेन चल गई, पहले बसेस मोस्टली प्रेफर करते थे, ठीक है। तो हमारी ट्रेन कहाँ तक गई? कटरा तक गई, ठीक है, गई। अब बहुत सारे लोगों ने टिकट कराई होगी, ठीक है। वो जो टिकट कराई, टिकट उसके बाद क्या हुई? कंफर्म भी हुई, ठीक है। तो ये सारा डेटा कहाँ गया? ये सारा डेटा एक कंप्यूटर में गया, ठीक है। तो एक, और ये जो इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो है IRTC। कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? बताइए। IRCTC, ये आपका रेलवे का आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें सारा डेटा एक कंप्यूटर में फिक्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जब बहुत सारा आपके पास डेटा है, वो सिर्फ एक कंप्यूटर में ही जा रहा है, एक जगह जा रहा है, तो वो क्या होता है? जब बहुत सारा डेटा एक ही जगह कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। अब जो मिनी कंप्यूटर है वो DOC कंपनी ने DEC कंपनी है। DEC कंपनी, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? DEC कंपनी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी, किसी को पता है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। DEC कंपनी ने क्या किया था? इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था बताइए? PDP-8। क्या नाम था? PDP-8 इन्होंने कंप्यूटर बनाया था जो उस टाइम पे सेल आउट हुआ था $18,000 में, ठीक है। तो ये, हाँ, ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। ये जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसीलिए ये आपको
बताया गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्क स्टेशन की तरफ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर का बेसिकली यही काम होता है कि जब एक जगह आपको एक कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी अपना डेटा फिक्स करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए जब एक ही मिनी कंप्यूटर का यूज करते हो। आगे बात समझ में यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल। अभी एक बार सारा हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे वर्क स्टेशन की बात करेंगे। तो वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है, बताइए। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं ये हमारे हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं। अब आप कहोगे ये हाई एंड क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं, ये बहुत स्पीड में वर्क करते हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं, हाई एंड कंप्यूटर कहते हैं। ये मेनली किस लिए यूज में आते हैं? अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए आप बेसिकली वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज करते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो? वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज करते हो। अगर आपको कोई इंजीनियरिंग पर्पस से अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? वर्क स्टेशन का यूज करते हो। बिल्कुल, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आपके होते हैं। इनके लिए इनके बारे में इतना ही जान लेना इनफ होता है। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर के अंदर जो होता है ये आपकी हाई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, बेसिकली ये जो कंप्यूटर होते हैं ये हाई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज में आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एक सपोज आपने देखा होगा जैसे कि मूवीज वगैरह होती हैं, उसमें किसी में बर्फ आ रही है, किसी में आग जल रही है, तो ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बंद कमरा होता है, उस कमरे में क्रोन होता है, क्रोन की हेल्प से इसमें डिजाइनिंग बर्फ और आग वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो किया जाता है कि आपकी एनिमेशन चल रही है और ग्रीन क्रोन, इसमें ग्रीन क्रोन अगर कमरे के अंदर बंद है तो इसमें ग्रीन क्रोन का यूज किया जाता है, अगर कमरे के बाहर है तो उसमें ब्लू क्रोन का यूज किया जाता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी होती है तो उसके लिए क्रोन फीचर का यूज किया जाता है, क्रोन ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज किया जाता है। और मोस्टली वर्क स्टेशंस में जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कि अगर एमएनसीज की बात करूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अगर आप उन्हें कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हो किसी वर्क स्टेशन पे तो हमेशा वो सिंगल यूजर ही होते हैं, यानी कि सिंगल यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा यूज कर रहा है उसके बाद वो कंप्यूटर खराब, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे एक कंप्यूटर एक पर्सन को एक सीट जो है वो अलॉट की जाती है और वो उस कंप्यूटर का यूज करता है। तो मोस्टली वर्क स्टेशन पे जो है मोस्टली वर्क स्टेशन पे ये सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार बिल्कुल बिल्कुल हम एक बार पीछे का पूरा रिवाइज करते हुए आपको रिवाइज कराते हुए ही हम देंगे, तब तक आप ये देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। हाँ, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, स्पीड में ये फास्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक बार हाँ
बिल्कुल, कल इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में। एक बार आज जितना भी पढ़ा है एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हम यहाँ बात कर रहे थे। कंप्यूटर अपने साइज, अपनी स्पीड, अपनी कॉस्ट के हिसाब से आकार, गति व मूल्यों के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ आपका सुपर कंप्यूटर। इसके बीच में हमने एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमारी स्लाइड आई थी, ये इमेजेस थी जिनके बारे में हमने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे इंक्रीज ऑर्डर में हम इसे लेके गए कि कैसे कैसे हमने कंप्यूटर, तो हम माइक्रो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और मिनी कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और वर्क स्टेशन, वी हैव डन दिस। नेक्स्ट आए हैं हम माइक्रो कंप्यूटर पे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है मोस्ट कॉमन कंप्यूटर होते हैं, इन्हें हम सिंगल यूजर एकल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। मोस्टली हमारे पर्सनल कंप्यूटर स्कूल्स में, ऑफिसेज में, होम्स में यूज में आते हैं। इन्हें कहीं पे भी इधर से उधर ले जाना टफ नहीं होता है, इसी ये इजी टू फिट होते हैं। आप चाहे इसे स्टडी टेबल पे रखो, शॉप टेबल पे रखो, ऑफिस टेबल पे रखो, कहीं पे भी आप इसे इजीली रख सकते हो। ये एक्सपेंसिव कम होते हैं, ठीक है, और साइज में भी छोटे होते हैं। इसके बाद हमने इनके टाइप्स की बात की थी, बिल्कुल, इसके बाद हमने इनके टाइप्स की बात की थी कि डेस्कटॉप, यानी कि इनकी जो लोकेशन होती है ये बिल्कुल फिक्स्ड होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर की, और ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब कि जिन्हें हमने किसी टेबल पे या कहीं पे भी पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे सेट कर दिया। फिर लैपटॉप आपको पता ही है, हम इधर से उधर कैरी कर सकते हैं, टैबलेट्स को कैरी कर सकते हैं, नोटपैड्स को कर सकते हैं। ये एक तरीके से दिखने में भी सिमिलर ही ये दोनों होते हैं। इसमें हम टच स्क्रीन फीचर का यूज करते हैं और ये इधर से उधर ले जाना इन्हें बहुत इजी होता है। और ये सेंसर्स के थ्रू, जैसे हम फोन अपना ऑपरेट करते हैं अपनी फिंगर से, वैसे ही हम इन्हें भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन, स्मार्ट टैबलेट्स। ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस होती हैं, इन्हें हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, जैसे हम अपने फोन को कैरी करते हैं अपने पॉकेट में रख के, अपने पर्स में रख के, वैसे सेम इन्हें भी हम कैरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आया था गेम कंसोल्स। गेम कंसोल्स ये स्पेशली गेमिंग पर्पस के लिए, गेम्स खेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन, एटीएम, यानी कि जो कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजाइन किए जाते हैं वो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में? बिल्कुल। इसके बाद मैंने आपको जो है मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर की फोटो भी यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम आ गए थे अपने मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं 1960 में से 1965, यानी कि 1965 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये मोर पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में। एक बार में बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे में जैसे अगर सपोज 10,000 लोगों से ज्यादा भी लोग काम कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सपेंसिव थोड़े से ज्यादा होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, और इसे हम मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का पार्ट होता है, इसीलिए बीच का कंप्यूटर होता है, इसीलिए हम इन्हें मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम आए थे मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर जो होता है ये ट्रैवलिंग रिजर्वेशन यानी यातायात के पर्पस से भी इसमें हम यूज करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कि एक भाई रिजर्वेशन कराना है वैष्णो देवी के लिए, सिर्फ आप और मैं तो नहीं करा रहे ना, हम वो रिजर्वेशन बहुत सारे लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो बट सॉफ्टवेयर तो रेलवे का सॉफ्टवेयर तो एक ही है ना, IRCTC, वहीं पे ही सारा डेटा जा रहा है। और उस एक सॉफ्टवेयर में, उस एक कंप्यूटर में जब बहुत सारे लोगों का जब डेटा जाता है तो उसके लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसमें डीसी एक कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले, जो कि है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी है, जिन्होंने PDP 8 नाम का कंप्यूटर बनाया था जो कि $18,000 में बिका था। ये मिनी कंप्यूटर ही था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
फिर आपको मिनी कंप्यूटर का फोटो दिखाया था कि और इनके एग्जाम्पल बताए गए थे कि ये डेटा जनरल नोवा, कंट्रोल डेटा, CDC 160A, ये सारे क्या है, ये आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम बढ़े थे वर्क स्टेशन की तरफ। वर्क स्टेशन पे हमने सीखा था कि जो वर्क स्टेशन है ये हमारा हाई एंड, क्या है, हाई एंड कंप्यूटर है, यानी कि ये बहुत तेज चलने वाला कंप्यूटर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, एक मिनट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हाई ग्राफिक डिजाइनिंग करनी होती है तो वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का ही उनके लिए यूज किया जाता है। आप अगर बैंक्स में बात करो, बैंक की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी MNC कंपनी, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हर एक वर्क स्टेशन पे हर एक कैंडिडेट को एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल। तो ये कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर, उन्हें हम वर्क स्टेशन, क्योंकि वो एक वर्क के प्लेस पे उन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, तो बेसिकली इसलिए हम इन्हें वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कल हम इसी के नेक्स्ट पार्ट पे मिलेंगे, जिसमें हम सीखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आज जो आपने सीखा और जो आप कल सीखोगे तो उसमें आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इसी तरह के, जैसे मैंने आपको DC का और भी ट्रैवलिंग रिजर्वेशन के एग्जाम्पल्स दिए, इसी तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आप एक बार पढ़ते रहिए, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल, आपका डाउट क्लियर करने, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप डाउट्स लिखिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को मल्टीपल ऑल्टरनेट डेज में तो एटलीस्ट आप देख ही सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।